नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 12.2 का पहला और दूसरा सवाल देख चुके हैं बनाकर, और इसके आगे के प्रश्नों को मैंने आपको हिंट दिया था, है ना। अगले नंबर पे हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें आपको आयु से संबंधित प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों में आपको सबसे पहला जो 7वां नंबर है उसको हम लोग देख रहे हैं। लिखा है अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रम को ध्यान देना है। अब अनुराग को पहले लिख रहे हैं या आकांक्षा को पहले लिख रहे हैं, उसके अनुपात में ही हम लोगों को अनुपातों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे पहले अनुराग लिखा है तो हम पहले अनुराग को लिखेंगे और उसके बाद में फिर आकांक्षा को और उनका दिया हुआ अनुपात लिखेंगे। ठीक है, और ये जो दिया गया अनुपात है वो वर्तमान आयु का अनुपात है ना। हमें आगे के कंडीशन में 6 वर्ष बाद वाले में उनकी आयु का अनुपात को बताया गया है कि 5:4 हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को अब हल करते हैं, अनुराग और आकांक्षा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को हल करने से पहले हमें अनुराग और आकांक्षा, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, ये अनुराग और आकांक्षा की आयु का जो अनुपात है वो है 7:5। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। अब यदि बोलता है कि 6 वर्ष पश्चात इनका जो आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, तो इसके लिए हमको इन कंडीशनों को लिखना पड़ेगा कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो उम्र है वो किसके गुणांक हैं, x के गुणांक हैं। तो ये 7x और ये 5s हो गया। समझ में आया? ठीक, अब यदि हमको बोला गया 6 वर्ष पश्चात, तब हम लोग लिखेंगे 6 वर्ष, ये अच्छे से दिख नहीं रहे हैं ना, 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात कहने का मतलब है हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो 7x धन 5x, ये 6 और 5x धन 6 बराबर हो जाता है ये 5/4। अब ये एक समीकरण बन गया है ना, और ऐसे समीकरणों को आपने हल करना अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको पहले तिर्यक गुणा करना रहता है, और जब तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28x। ठीक है, और 6 चौक 24 बराबर हो जाएगा 5 पंचे 25x धन 30। ठीक है, ये 28 है। अब इसके आगे हल करेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप पक्षांतर सीख चुके हैं। तो 28x में यदि आप 25x को घटाएंगे, ठीक बराबर, और 30 के उधर पक्ष आप लोग कहाँ किसको ले जाएंगे, 24 को, तो इधर बच जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तब x का मान हो जाएगा 6/3, कहने का मतलब 2। अब x का मान हमारे पास 2 निकल गया। तब आप यदि अनुराग का वर्तमान आयु को देखेंगे तो ये जो है वो वर्तमान आयु का क्या है, अनुपात है, 7x/5x। तो हम लोग x के मान को इस x में रख देंगे 2, है ना, और 5 वाले में भी रख देंगे। तब हम लोगों का जो आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, अनुराग का जो आयु रहेगा वो 7 गुणा 2 बराबर 14 वर्ष। ठीक है, और आकांक्षा का जो आयु है 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ष। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब आप लोग लिखेंगे कैसे इनको, तो आप लोग लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे कि हम लोग आप लोग लिखेंगे कि दिया गया है अनुराग और आकांक्षा का जो आयु का अनुपात हमको 7:5, तब हमने 7:5 लिख लिए। उसके पश्चात आप लोग लिखेंगे कि माना ये जो आयु का जो अनुपात है, माना आयु का अनुपात x के गुणांक हैं,
एक्स के गुणांक हैं, ऐसा आप लोग लिखेंगे तब ये 7x/5x हो जाएगा। अब आप फिर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो ये देखिए हमने ये 5:4 लिखे हैं, ठीक। तब आपको वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद हमको एक समीकरण मिल गया और समीकरण मिलने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करोगे तो 7 चौके 28x धन 24x बराबर 25x धन 30। अब पक्षांतर करने के बाद आपको सजाती वाले को एक तरफ, है ना, पक्षांतर करेंगे और जब पक्षांतर कर लेंगे तब उसके पश्चात आपको जो मिलेगा, है ना, x का मान, उस मान को हमको रखना पड़ेगा जो दिया गया वर्तमान आयु है उसमें। और जब हम दिए गए वर्तमान आयु में उनके मान को रखेंगे तब हमको उनका जो मान है, एग्जैक्ट मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे और यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या होता है, समझ में नहीं आता, तो आप इनको पूछेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है। यदि हमको समीकरण बनाना आ गया तब हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की जो आयु है ना, मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मनीषा की माँ की आयु को बताया है, मनीषा की आयु की तिगुनी है। ठीक है, देखिए, और कितना वर्ष बोला है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। अब यदि इस सवाल को हमको बनाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना रहेगा, देखिए, मनीषा की माँ की आयु और मनीषा की आयु। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मनीषा की जो माँ है। ठीक है, ये माँ है, ठीक है, और ये कौन है, मनीषा है। ठीक है, ये मनीषा है। ये पेन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उसके वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा परेशानी जाएगा, इसमें थोड़ा सुधार करूँगा, उसके बाद अच्छे से ये दिखना चालू हो जाएगा, है ना। अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बोला है कि मनीषा की आयु। अब मान लेते हैं यदि मनीषा की जो आयु है वो 1 वर्ष है, तब इसकी आयु 3 वर्ष होगी, तब ना ये तिगुना होगा। समझ में आया। अब यदि हम लोग इनके आयु के अनुपात को x के गुणांक मान लेंगे तो ये 1x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, है ना। 1x को हम लोग जनरली केवल x बस लिखते हैं। समझ में आया, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब यदि वो बोला है कि 4 वर्ष बाद, तब हम लोग लिखेंगे 4 वर्ष बाद, है ना, मनीषा की जो माँ की आयु है ना, मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। यदि इसका आयु 1 वर्ष होगा तब इसका आयु कितना हो जाएगा, 5/2। 2.5 कहने का मतलब यही है। तब आपका समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया। तो क्या बोला है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कहने का मतलब ये है, ये कितना था, 3x था और ये कितना था, x बस था। तो हम लोग कितना ऐड करेंगे इसमें, 4 धन 4। सबको समझ में आ रहा है ना, ये धन है। ठीक है, 3x धन 4 और x धन 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5/2/1। ये उनकी आयु का अनुपात है। समझ में आया इतना। अब यदि हम लोग इनको फिर तिर्यक गुणा के द्वारा हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 3x धन 4, ठीक है, बटे में x धन 4 बराबर ये 5/2। यहाँ तक सबको समझ में आया है ना, क्योंकि ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया है ना। फिर हम लोग तिर्यक गुणा जब करेंगे तब ये इनका गुणा इनसे और इनका गुणा इनसे, ठीक है। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x धन 4 दूनी 8 बराबर 5 का गुणा x से करोगे तो 5x धन 5 चौ 20। यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक, अब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 6x ऋण
5x बराबर 20 ऋण 8। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ये हो जाएगा, घट जाएगा तो x बराबर बच जाएगा 12, और x बराबर जब बच जाएगा 12, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 12, तब हम लोग यहाँ पर से मान को क्या कर सकते हैं, ये वाली जगह में, क्योंकि ये इनका वर्तमान आयु का अनुपात है, हम लोग यहाँ वर्तमान आयु को रखेंगे। तब हमको यही तो निकालना था, है ना, पूछे तो यही थे। तब हम लोग रखेंगे कि जो माँ की जो आयु है ना, 3 गुणा x करेंगे, मतलब 3 गुणा 12 करेंगे, तो 12 तिया 36, ठीक है, और केवल x है तो x का वैल्यू तो हमको दिया गया है। इसका मतलब ये है कि माँ की आयु 36 वर्ष और जो मनीषा की आयु है वो कितनी वर्ष हो जाएगी, 12। आप यहाँ पर से इसके जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि वर्तमान में इनकी जो आयु का अनुपात है वो 3:1। कहने का मतलब एक का यदि 1 गुना है तो दूसरा का 3 गुना। कहने का मतलब यदि देखिए, एक का यदि 36 है और दूसरे का, कहने का मतलब मनीषा की जो आयु है वो 12 है, तो देखिए 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो मनीषा की आयु का तिगुना हुआ ये पहला कंडीशन। दूसरा ये बोला है कि 4 वर्ष बाद उनका जो आयु है, मतलब ये यदि अभी 36 वर्ष था तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 12 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। आयु का अनुपात कितना हो जाता है, बोल रहा है 2.5 गुना। तो ये देखिए 16, 2 अट्ठे 16 और 2 बीसम 40, 2 चौक 8 और 2 दाहम 20 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5/2 मतलब हुआ 2.5 गुना। तो यही आपको पूछा गया था कि आपको 4 वर्ष बाद 2.5 गुना यदि हो जाता है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यही आपका हल होगा। और ये जो प्रश्नावली है ना, 12.2 वो हो जाता है कंप्लीट। और अगली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13, ठीक है। तब तक आप इनमें कहीं पर भी किसी को कोई यदि दिक्कत आता है तब आप इनको पूछेंगे ज़रूर, है ना। आपको ध्यान से समझे। आज पेन की वजह से अच्छे से चल नहीं पा रहा था, उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत राइटिंग प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। अगले दिन से हम लोग इस पर ध्यान देंगे, है ना। ऐसी दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको देखने के बाद आपको जहाँ कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा, आप उन संबंध में प्रश्न को ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपका जो भी छूटा रहेगा या जो समझ में नहीं आया रहेगा उसको हम लोग समाधान कर पाएँ, ठीक है। और अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13, प्रतिशतता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।